नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर को ऐसे हिसाब से सिखाऊंगा कि कोई भी बंदा कंप्यूटर कभी स्टार्ट भी नहीं किया होगा वो आराम से कंप्यूटर चलाना सीख जाएगा। पर उसके लिए मैं आपको ये 100% गारंटी दे के बोलता हूँ कि वो सीखेगा ही सीखेगा, सीख जाएगा। जब ये वीडियो कंप्लीट होगा ना, उसके बाद वो आराम से कंप्यूटर चला पाएगा। हाँ, एडवांस लेवल का नहीं, आप बेसिक जो कंप्यूटर का सीखना होता है, जो बेसिक लेवल का सीखना होता है। जैसे ही कोई बंदा अगर कोई ऑफिस में जाता है, कोई कंप्यूटर के सामने बैठता है, तो ये उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कंप्यूटर चला लूँगा, कंप्यूटर में जो जो होता है नॉर्मल चीज़ वो मैं कर लूँगा। ये कॉन्फिडेंस उसको ये वीडियो के बाद आएगा ही, ये मेरा आपको 100% गारंटी है। पर उससे पहले कुछ चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहला चीज़, वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा तभी आप समझ पाएंगे। और वीडियो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कंटिन्यू देखते रहिए, नहीं। आपको अगर बीच में कुछ काम आ गया, फ़ोन आ गया, कुछ चीज़ आ गया, तो वीडियो वहीं पे पॉज करिए, आप जाइए, आपका काम खत्म करिए, फिर आके बैठ के आप वीडियो देखिए और थोड़ा 1-2 मिनट पीछे लेके फिर से चालू करके देखिए। तभी आप समझ पाएंगे कि आप कहाँ पे वीडियो छोड़े थे और कहाँ से शुरू करना है। तब आप आराम से समझ पाएंगे और वीडियो को कंप्लीटली देखिए। दूसरा चीज़ कि ये नहीं सोचिएगा कि मेरे से मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ और मेरे से सीख रहे, नहीं। मुझे अपना दोस्त या छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के ही, जैसे अपना दोस्त से पूछ के आप सीखते हैं, जैसे आपका छोटा भाई हो या बड़ा भाई से आप बात करके पूछ के सीखते हैं, तो फ्रेंड के हिसाब से समझ के मेरे से सीखने की कोशिश करिए, वीडियो से सीखने की कोशिश करिए, तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप कुछ ज़्यादा सोच लेंगे कि नहीं ऐसा ऐसा, दूसरा चीज़ कोई भी चीज़ आप अगर सोचेंगे तो हो सकता है आपको वीडियो में आपको दिक्कत आ सकता है। मैं इसी हिसाब से आपको गारंटी दे के बोलता हूँ कि ये वीडियो कंप्लीट होते होते आप एक आदमी को कंप्यूटर के सामने जब बैठेगा, आदमी या कोई भी लड़की या लड़का कोई भी जब कंप्यूटर के सामने बैठेगा ना, तो उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा कंप्यूटर चलाने में। वो आराम से कंप्यूटर चला पाएगा और फेस कर पाएगा। उसको वो डर जो है कंप्यूटर के सामने बैठ के मेरे को कंप्यूटर नहीं आता है, वो डर हटा दूंगा मैं। ये आपको मैं 100% गारंटी दे के बोलता हूँ। अगर भरोसा नहीं है तो वीडियो को देखिए कुछ देर के लिए। अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो वीडियो स्किप कर सकते, काट सकते हैं। हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और चैनल को अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। हम लोग कंप्यूटर, देखिए अभी ये कंप्यूटर है, मैं एक कंप्यूटर का फोटो लिया हूँ, तो कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर ये जो है डेस्कटॉप बोलते हैं हम लोग टोटल इसको। तो डेस्कटॉप किस लिए बोलते हैं कि डेस्कटॉप, इसका मतलब है कि डेस्क के ऊपर वो रहता है। टॉप मतलब डेस्क, मतलब डेस्क है उसके ऊपर रहता है टॉप, तो इसलिए हम लोग डेस्कटॉप बोलते हैं। लैपटॉप, लैप मतलब अपना गोद के ऊपर हम लोग रख के लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं, तो लैपटॉप हम लोग बोलते हैं, इसलिए लैपटॉप। ठीक है ना, सिंपल सी फंडामेंटल। लैपटॉप में कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, फ़र्क है, इंटरनली फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। पर जो ऑपरेटिंग है, हम लोग जो काम करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, उसमें कुछ फ़र्क नहीं है यार। आराम से आप लैपटॉप कंप्यूटर आराम से यूज़ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में पूरा डिटेल्स में आपको बता दूंगा लैपटॉप कंप्यूटर के बारे में। और ये याद रखिए, मोबाइल जैसे यूज़ करते हैं ना, कंप्यूटर भी ऐसे ही यूज़ करेंगे। आप कंप्यूटर को पूरा आराम से यूज़ कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। जैसे आप स्मार्टफोन पहली बार पकड़ते ही आपको सब कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे आप सीखे, वैसे ही कंप्यूटर ही आपको वैसे ही मैं आप हिसाब से सिखा दूंगा कि आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ये मेरा गारंटी है आपको, ठीक है ना। देखिए, ये है अपना कंप्यूटर, मैं बोल रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं कीबोर्ड। सिंपल सी बात है, कीबोर्ड। ये है माउस और ये है सीपीयू। सीपीयू जो कि एक्चुअली सीपीयू नहीं, ये एक डेस्कटॉप है, मतलब एक इसमें सब कुछ सिस्टम है। सीपीयू तो और एक छोटा सा मेमोरी है, जो मतलब एक ब्रेन है कंप्यूटर का, हम लोग चलाने के लिए अंदर रहता है। पर इसको हम लोग नॉर्मली सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, डेस्कटॉप बोलते हैं, तो सीपीयू बोलते हैं। तो ये जो है हम लोग का मॉनिटर है, ठीक है। इससे हम लोग कुछ भी चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, मतलब देखने के लिए इसको हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये केवल डिस्प्ले टाइप का हम लोग को है। कोई भी चीज़, इसमें टीवी का कनेक्शन दे सकते हैं हम लोग, कोई भी डिस्प्ले के लिए हम लोग यूज़ करने के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल सी फंडामेंटल ये चीज़ समझ गए। ये जो होता है इसको हम लोग सीपीयू बोलते हैं। तो इस सीपीयू में एक पावर बटन होता है। देखिए, कभी भी आप जब कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे तो उसमें एक पावर बटन होता है। जब अगर डेस्कटॉप है तो यहाँ पे कहीं पे भी एक पावर बटन होता है, तो उसको आपको दबाना पड़ेगा। दबाने से वो स्टार्ट हो जाएगा, आपका सिस्टम चालू होने लगेगा। पावर स्विच ऑन किए, ऑन करने के बाद ये स्विच को दबाने के बाद आपका सिस्टम ऑन होने लगेगा। कोई भी यहाँ पे एक सीपीयू में कहीं पे एक स्विच होगा, वो स्विच को दबाना पड़ेगा। ये मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ, दूसरा मॉडल में अलग टाइप का होगा। सिंपल सी फंडामेंटल है। नेक्स्ट, ये माउस है। माउस में हम लोग को देखिए ऐसे आता है माउस। माउस में 2 क्लिक के लिए 2 टाइप का बटन रहता है, 3 बटन एक्चुअली रहता है यहाँ पे। ये है लेफ्ट साइड का बटन, हम लोग जहाँ पे उंगली 2 उंगली हम लोग रखते हैं, इसके ऊपर एक उंगली रहता है, इसके ऊपर एक उंगली रहता है, और बीच में स्क्रॉल के लिए। तो ये है हम लोग का लेफ्ट साइड बटन है, ये है हम लोग का राइट साइड बटन। तो यहाँ पे जो उंगली रहता है इसके ऊपर हम लोग, इसमें सब कुछ, इसको अगर दबाएंगे तो बहुत सारा फंक्शन आता है। तो इसको अगर दबाएंगे तो कोई चीज़ के अंदर घुसने के लिए इसको यूज़ होता है। आगे आगे आप समझ पाएंगे कैसे होता है। सिंपल से आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको देख के समझिए।
सिंपल से कोई बात नहीं है, बहुत आराम चीज़ है, बहुत आसान है। अभी तक आप लोग को लग रहा होगा कुछ ये, पर आप वीडियो देखिए ना, कंप्लीटली देखिए आप, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ आपको बहुत डाउट क्लियर हो जाएगा। आराम से कंप्यूटर के सामने जब बैठेंगे ना, आपको कोई डर नहीं रहेगा, ये मैं आपको गारंटी देके बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, ये जो बीच में ही रहता है इसको हम लोग स्क्रॉल बोलते हैं। स्क्रॉल मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग ऊपर नीचे जो लेते हैं ना, ऐसे जूम करते हैं, जूम आउट करते हैं, मतलब स्क्रॉल करके, जैसे माउस हम लोग फ़ोन पे हम लोग स्लाइड करते हैं ना, वैसे ही इसको भी ऐसे ही स्लाइड करना पड़ेगा उंगली से। सिंपल से ये घूमता रहता है, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट, ये है हम लोग का यूपीएस, इसको यूपीएस बोलते हैं। यूपीएस सिंपल सी बात है कि यूपीएस हम लोग का यूज़ किस लिए होता है, बैटरी है ये। तो हम लोग का सिस्टम में अगर काम करे, करंट चला गया तो सिस्टम क्या होता है, तुरंत बंद हो जाएगा। लैपटॉप में बैटरी रहता है इसलिए वो बंद तुरंत नहीं होता है, पर डेस्कटॉप हम लोग का बंद हो जाता है, उसमें बैटरी नहीं रहता है। तो उसके लिए एक्सटर्नल हम लोग एक सीपीयू का यूज़ करते हैं, यूपीएस का यूज़ करते हैं। यूपीएस हम लोग कुछ देर के लिए पावर रखता है, सप्लाई रखता है। हम लोग कोई भी डाटा अगर बना रहे हैं तो उसको सेव करने के लिए कुछ देर के लिए पावर सेव करके रखता है इसके अंदर, तो हम लोग उसको सेव कर सकता है। डाटा कंप्लीट, अगर छोटा बड़ा डाटा है तो उसको कंप्लीट करके सेव कर सकता है, जैसे कि हम लोग का डाटा करप्ट ना हो, खराब ना हो, इसलिए हम लोग यूपीएस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग लैपटॉप पे आ गए। लैपटॉप में अपना पावर स्विच कहाँ पे होता है, लैपटॉप में पावर स्विच यहाँ पे देखिए, ये जो पोजीशन है यहाँ इस जगह पे हो सकता है, नहीं तो ये कोने में हो सकता है। तो एक पावर स्विच, पावर बटन रहता है, उसको दबाने से हम लोग का लैपटॉप ऑन होगा। ऑन होने के बाद ये अपना कीबोर्ड है, ये माउस है। तो एक चीज़ याद रखिए, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस पूछते हैं। तो इनपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, जो इन मतलब भी अंदर घुसना, अंदर में है, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये है इनपुट। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, जो अंदर रहता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये सॉफ्टवेयर के थ्रू जो होता है वो इनपुट से हम लोग को बाहर को दिखाता है, हम लोग देखते हैं। ये जो डिवाइस है आउटपुट, जिसको हम लोग छू सकते हैं, ये आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, सीपीयू, डेस्कटॉप, ये जो सब है आउटपुट डिवाइस है। इसके ऊपर एक अलग टॉपिक है, आप यूट्यूब में सर्च करके भी देख सकते हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस के बारे में, आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, उससे आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए, लैपटॉप में ज़्यादा कुछ खचखच नहीं रहता है। यहाँ पे नॉर्मल एक स्विच रहता है, उसको दबाने से ऑन होता है, इस कोने में है तो इसको दबाने से ऑन होगा, सिंपल सी। और कंप्यूटर में हम लोग का कहाँ पे रहता है, कंप्यूटर में हम लोग का यूपीएस में हम लोग यहाँ पे पावर बटन रहता है, ये ऊपर रह सकता है, कहीं पे एक कोने में रह सकता है। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर का फोटो दिखाता हूँ। और हम लोग का जो मॉनिटर रहता है, ये मॉनिटर में भी पावर बटन रहता है, डिस्प्ले हम लोग को शो करने के लिए। ये इस पीछे एक रह सकता है, यहाँ पे जो मॉनिटर है अपना, इसके पीछे रह सकता है, नहीं तो सामने रह सकता है। तो उसको दबा देने से, अगर लाइट नहीं, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, तो उसको दबाने से हम लोग का मॉनिटर ऑन होगा, तो उससे हम लोग डिस्प्ले देख पाएंगे। देखिए, इसको बोलते हैं सीपीयू, ये एक्चुअली इसको बोलते हैं सीपीयू अपना, ठीक है ना, ये होता है सीपीयू। तो ये अपना जो बोर्ड दिखा रहा था, यूपीएस दिखा रहा था आपको, सीपीयू दिखा रहा था, तो उसके अंदर रहता है, जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा पार्ट्स डिवाइस रहता है अपना, बहुत सारा डिवाइस रहता है, रैम, बहुत कुछ रहता है इसके अंदर, वो लगा रहता है, ठीक है। तो इसको पूरा फंक्शन को हम लोग सीपीयू बोलते हैं। सिंपल सी बात है, इतना आप याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप चीज़ याद रखें, आप धीरे धीरे काम जब करेंगे ना तब आपको याद आ जाएगा। अभी देखिए, कंप्यूटर हम लोग पे आ गया नॉर्मल, अभी सब सिस्टम ऑन हो गया। ऑन होने के बाद अपना ऐसे आ गया, ओके। सिस्टम ऑन होने के बाद हम लोग को लॉक स्क्रीन आ सकता है, लॉक स्क्रीन के बाद आप हटाएंगे तो ऐसे डेस्कटॉप आपका नॉर्मल ऐसे आएगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे आ गया। तो ये जो डिस्प्ले हम लोग देख रहे हैं, ये जो सामने जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, ठीक है। ये है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप मतलब यहाँ पे हम लोग सब कुछ देख पाएंगे, इसको हम लोग डेस्कटॉप, नॉर्मली डेस्कटॉप बोलते हैं, नॉर्मली इसे डेस्कटॉप बोला जाता है। उसके लिए ज़्यादा आप दिमाग मत लगाइए, ठीक है। डेस्कटॉप याद रखिए, इसमें हम लोग डिस्प्ले देखते हैं, तो डी से डिस्प्ले ऐसे डेस्कटॉप है, ठीक है, शो करता है, देखता है। मैं आपको ज़्यादा टेक्निकली नहीं समझा रहा हूँ, सिंपल सी समझा रहा हूँ, जैसे कि आप हर कोई जो भी वीडियो देखेगा उसको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। तो ये जो ऊपर यहाँ पे अपना साइड में देख रहे हैं, इसको बोलते हैं, कोई भी आप सॉफ्टवेयर का आइकॉन्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर का आइकॉन है, जैसे कि पीसी, ये जो सब है, यहाँ पे एक इमेज है, वीडियो है, कुछ फाइल्स है, तो इसको हम लोग कुछ आइकॉन बोलते हैं। नॉर्मली फ़ोन पे हम लोग का कुछ आइकन रहता है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर जाने के लिए, हम लोग जो एप्लीकेशन यूज़ करते हैं उसके अंदर जाने के लिए आइकन रहता है, उसके ऊपर क्लिक करते तभी जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ऐसे रहता है। पर ये जब जैसे कि अपना लैप सिस्टम है, कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर का सिस्टम ज़्यादा रहता है, पावर ज़्यादा रहता है, इसलिए जितना बड़ा रहता है, इसलिए उसके अंदर हम लोग को बहुत सारे फीचर है। हम लोग फोल्डर को भी आइकन बना के रख सकते हैं, जैसे मोबाइल में हम लोग फोल्डर का आइकन नहीं रख सकते, हम लोग फोल्डर के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर जाएंगे, उसके अंदर फोल्डर बनाएंगे। पर इसमें कहाँ है, हम लोग हर जगह पर रख सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसके अंदर भी फाइल मैनेजर जैसा है, इसके अंदर भी फाइल मैनेजर है। जैसे आप लोग सिस्टम आप ऑन करेंगे तो नॉर्मली हम लोग को द पीसी ये मिल जाएगा, यहाँ पे रिसाइकल बिन पहले से ही डेस्कटॉप के ऊपर, आपका ये जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर रहता है, द पीसी रहता है, रिसाइकल बिन रहता है, ठीक है, कंट्रोल पैनल रहता है। यहाँ पे एक जैसे मेरा नाम से ये है, तो ये
चीज़ रहता है यहाँ पे। तो नॉर्मल आपको ब्राउज़र का एक रहेगा। नेक्स्ट आपको गूगल क्रोम नहीं मिलेगा, याद रखिए गूगल क्रोम नहीं मिलेगा। गूगल क्रोम के लिए ये जो ब्राउज़र है ये नॉर्मली ऑफिशियल ब्राउज़र रहता है, इसके अंदर जाइए आप, ओपन करिए, यहाँ पे गूगल क्रोम मार के सर्च करिए, सर्च करने के बाद आएगा, उसको इंस्टॉल करिए, इंस्टॉल करने के बाद आपका सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और दिखाने लगेगा। तो क्रोम के ब्राउज़र से आप इसे यूज़ कर सकते हो, क्रोम पहले से आपको दिया नहीं होगा, ठीक है। ये अपना डेस्कटॉप खत्म हो गया, डेस्कटॉप ये नॉर्मल डेस्कटॉप है, ठीक है। आगे आगे जाएंगे, आगे आगे बढ़ेंगे। अभी माउस में मैं आपको बोला था राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और बेस स्क्रॉल रहता है। देखिए माउस में जब मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ, टिक टिक साउंड आ रहा है ना, तो कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए देखिए सिलेक्ट हो गया, डबल क्लिक करूँगा माउस का वो लेफ्ट वाला बटन, तो वो ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल से। ओके, तो नेक्स्ट है ये राइट क्लिक, माउस का जो राइट क्लिक है, राइट क्लिक में क्लिक करने पे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मेरे को खुल जाता है। कोई भी ऑप्शन को हम लोग देखने के लिए माउस में हम लोग जाके माउस में राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद उसका बहुत सारा फीचर ऑप्शन खुल जाता है, जिससे हम लोग ओपन करना है, जो करना है, इसके बारे में हम लोग आगे आगे सीखेंगे अभी क्या क्या फंक्शन होता है। याद रखिए कोई भी चीज़ को हम लोग सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद माउस में राइट क्लिक जब करेंगे तो उसके बारे में क्या क्या फीचर, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या क्या है, बहुत कुछ ऑप्शन यहाँ पे खुलता है, जिसके बारे में आगे आगे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप ये खत्म हुआ, माउस का भी आप लेफ्ट क्लिक राइट क्लिक के बारे में सीख गए, और स्क्रॉल जो रहता है बीच में जो एक रहता है स्क्रॉल, उसको घुमाने से वो आगे पीछे ऊपर नीचे होगा, ठीक है। माउस में याद रखिए लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। लेफ्ट क्लिक हम लोग कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट क्लिक किया, राइट क्लिक जो किया वो है कोई भी सिलेक्ट करने के बाद उसके बारे में जानकारी के लिए, उसको फीचर यूज़ करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए, ठीक है ना। माउस में राइट क्लिक करने से सब ऑप्शन खुलता है, सिंपल। ऐसे ही लैपटॉप में आपका, जैसे कि आपको लैपटॉप में दिखा देता हूँ, आगे दिखा देता हूँ, ठीक है, आगे आगे जाएंगे तो दिखा देंगे। अभी लैपटॉप के अंदर भी दिखा देता हूँ आपको ऐसे नॉर्मल। जैसे लैपटॉप के अंदर आपको देखिए कहाँ गया लैपटॉप, यहाँ पे लैपटॉप के अंदर माउस नहीं, इंटरनल माउस के लिए फंक्शन होगा, देखिए ये माउस के लिए है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये ऊपर जगह पे 2 स्विच रहता है, यहाँ पे 2 स्विच रहता है, यहाँ पे लेफ्ट क्लिक रहता है, यहाँ पे राइट क्लिक रहता है, और ये साइड में ऐसे ऐसे स्लाइड करने से ये जैसे माउस में मेरा स्क्रॉल होता है, ऐसे स्क्रॉल होता है, डाउन अप डाउन हो रहा है, वैसे ही वहाँ पे होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको, ये जो कीबोर्ड है, ये जो लंबा वाला बटन है इसको स्पेस बोलते हैं, इसको स्पेस हम लोग दबाने से स्पेस होता है। तो कीबोर्ड के बारे में डिटेल्स में एक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अगर ये वीडियो आप अच्छे से पसंद करते हैं, समझ पाते हैं, तो आप मेरे कमेंट करिएगा, कीबोर्ड को लेके मैं एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे कीबोर्ड है, कीबोर्ड में देखिए ये जो पोजीशन है इसको स्पेस बोलते हैं, ठीक है, ये वाला स्पेस है। और याद रखिए आपका बड़ा कीबोर्ड जो है, ये वाला ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है तो ये लॉक जो है, निम्न लॉक, तो इसको आप ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद यहाँ पे एक लाइट जलेगा, जलने के बाद ये आपका ये वाला साइड का पोर्शन आपका काम करने लगेगा। बाकी आपका नॉर्मल जैसे आप टाइप करते हैं फ़ोन पे जैसे कीबोर्ड है ना, वैसे ही ये कीबोर्ड है, ये यूज़ करने के लिए यहाँ पे बैक, एंटर, ये सब ऑप्शन आपको मिलेगा, ये साइड जाने के लिए, ऊपर नीचे स्लाइड करने के लिए, सिंपल। और ज़्यादा कुछ नहीं है, कीबोर्ड में बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा कुछ नहीं, पर नॉर्मल यूजर के लिए ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतना ही काफ़ी है, और ज़्यादा कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं। आगे आप जान पाएंगे जब आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे ना, जब चलाएंगे तब आप दोस्त को पूछ सकते हैं। आप नॉर्मल आपको बेसिक्स आ गया, तब आप जब यूज़ करेंगे तो आपको डर हट गया। आप कंप्यूटर में बैठेंगे, जो आपका साइड में बैठा होगा ना, उसको पूछेंगे भाई ये इधर जाने के लिए कैसे जाते हैं, इधर करने के लिए कैसे करते हैं, ये काम कैसे होता है, तो आप समझ पाएंगे आराम से। समझ रहे हैं ना मेरे बात को, ठीक है। नॉर्मल कंप्लीट। अभी मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे था, डेस्कटॉप का आइकॉन का कंप्लीट किया, उसके बाद ये जो नीचे लाइन एक आता है, देखिए ये वाला जो लाइन आता है, ये नीचे एक ऑप्शन है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये है हम लोग का टास्क बार। टास्क बार के इसको क्यों बोलते हैं कि जैसे फ़ोन पे हम लोग का देखिए आप नीचे होगा कैमरे का बटन होगा, आप मैसेज के लिए, कॉल के लिए एक लाइन रहता है ना नीचे, वैसे ही ये वाला बटन है। यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग रखते हैं जिसको यूज़ करने के लिए, जैसे एप्लीकेशन हम लोग वहाँ पे रखते हैं यूज़ करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे रहता है। इसका फीचर क्या क्या रहता है, सिंपल सी बात है, इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है टास्क बार को लेके, पर हम लोग बेसिक चाहिए तो मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। हम लोग नॉर्मल अभी हम लोग को कंप्यूटर बेसिक लेवल का कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, बस। कंप्यूटर हम लोग कहीं भी बैठेंगे तो हम लोग डर नहीं रहेगा, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। बाकी उसके बाद आगे आगे हम लोग कैसे क्या करना है वो आप यूट्यूब में सर्च करके, नहीं तो आगे का वीडियो आएगा उसमें आप लोग देख के सीख सकेंगे, नॉर्मल, ठीक है। तो ये देखिए पहले हम लोग जो टास्क बार है, पहले ये बॉटम जो आता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टार्ट बॉटम। तो स्टार्ट बॉटम हर जगह पे यही सही रहता है, विंडो 10 में भी यहाँ पे रहता है, विंडो 11 में भी यहाँ पे रहता है, विंडो 8 में भी यहाँ पे रहता है, और विंडोज 7 में भी यही पे रहता है। तो विंडोज जो होता है इसको बोलते हैं ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जिससे कि हम लोग ऑपरेट करता है टोटल सिस्टम को ऑपरेट करने के। जैसे हम लोग एंड्रॉयड है वैसे ही कंप्यूटर में हम लोग ओएस यूज़ करते हैं, ठीक है। ओएस के थ्रू ही बाकी सब हम लोग यूज़ कर पाएंगे।
बाकी सॉफ्टवेयर, बाकी कुछ भी फीचर, कुछ भी काम करना है तो पहले हम लोग को ओएस चाहिए। ओएस होने के बाद ही हम लोग उसमें आगे बढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि बहुत सारा और अलग सॉफ्टवेयर है तो उसको हम लोग यूज़ नहीं करते, वो सब कोडिंग के लिए, कुछ भी हैकिंग के लिए, वो कोडिंग वोडिंग के लिए वो सब सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जाता है। ओएस को यूज़ नहीं किया जाता है, पर ओएस यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल, हम लोग कोई भी चीज़ को यूज़ करने के लिए ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, ये याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट बटन मिला। स्टार्ट बटन में हम लोग का क्या रहता है, स्टार्ट बटन में हम लोग का यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन रहता है, जैसे कैलकुलेटर, बेसिक्स ऑप्शन कुछ मिल जाता है हम लोग को। यहाँ पे 3 लाइनें, इसमें जब क्लिक करेंगे कुछ ऑप्शन हम लोग को खुल जाएगा। ये ऑप्शन खुलता है, ये जो ऑप्शन है ये पूरा खुल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे हम लोग को शट डाउन करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद रिस्टार्ट, शट डाउन, स्लीप। तो रिस्टार्ट क्या है, फ़ोन पे हम लोग रिस्टार्ट करते हैं कि नहीं, जैसे रिस्टार्ट करते हैं वैसे ही होता है, बंद होकर फिर खोलेगा। शट डाउन मतलब टोटल स्विच ऑफ हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। स्लीप मतलब थोड़ी देर ये लॉक हो जाएगा, स्लीप हो जाएगा, सो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे है सेटिंग। हम लोग सेटिंग में जाने के लिए ये ऑप्शन है, तो वो टोटल यहाँ पे सेटिंग्स हम लोग का है। तो यहाँ पे हम लोग सेटिंग, हम लोग कुछ भी सेटिंग करने के लिए यहाँ पे जाते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट ये जो बटन है ये पिक्चर डॉक्यूमेंट, ये जो है पिक्चर देखने के लिए डॉक्यूमेंट्स है, और सिम जो है मेरा प्रोफाइल है तो वो वाला है। ठीक है, और कुछ नहीं, बेसिक्स चीज़ें ये नॉर्मल यहाँ पे ऐसे रहता है। आप जब यूज़ करेंगे जानिए, यहाँ पे स्टार्ट बटन में याद रखिए, इसको हम लोग क्लिक करके शट डाउन के लिए पहले आप यूज़ करिए, उसके बाद जो जो प्रोसेस है आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट एक चीज़ याद रखिए, किसी का सिस्टम में अगर विंडो 8 है, OS 8 है, तो वो माउस का जो ये कर्सर है इसको जब साइड में लेगा तभी यहाँ पे कुछ ऑप्शन खुलेगा। जो शट डाउन के लिए जो ऑप्शन यहाँ पे सब खुल रहा है ना, ये जो ऑप्शन, तो ये जो है आपको इस साइड में कोने में मिलेगा। विंडो 10 है ये बोल के, तो इसमें यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ये सर्च के लिए, सर्च बार रहता है। तो यहाँ पे मैं सर्च करने के लिए कुछ भी लिखूँगा, यहाँ पे जैसे कि MS Word लिखता हूँ, MS Word लिखता हूँ तो वो मेरा आ जा रहा है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा, उसको मैं उसके अंदर जा सकता हूँ कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। नॉर्मल सी सर्च का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए। नेक्स्ट इसको मैं छोड़ता हूँ, टास्क व्यू है, ये एप्लीकेशन मेरा व्यू करने के लिए, दिखाने के लिए टास्क व्यू है ये वाला, तो इसको मैं स्किप करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला है ब्राउज़र। जैसे मोबाइल में गूगल क्रोम, फायरफॉक्स हम लोग ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वैसे ही ये है माइक्रोसॉफ्ट का एड्स। तो ये पहले से ही आपका सिस्टम जब इंस्टॉल होगा, वॉइस इंस्टॉल होगा, तो ये रहेगा। इसके थ्रू हम लोग बाकी सब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। इसके थ्रू आप पहले क्रोम इंस्टॉल करिए, उसके बाद बाकी सब सॉफ्टवेयर क्रोम से डाउनलोड करके यूज़ करिए। क्रोम हम लोग का बहुत फास्ट रहता है, उसको यूज़ करने में ईजी भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 3 ब्राउज़र है। नेक्स्ट ये है फाइल मैनेजर अपना, जो ये द पीसी है वैसे ही ये फाइल मैनेजर ही। द पीसी जो है फाइल मैनेजर ही बोल सकते हैं, कंप्यूटर मोबाइल में जैसे फाइल मैनेजर बोलते हैं ना, वैसे ही है। उसके अंदर जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ऐसे ही है। तो ये है हम लोग का एप्लीकेशन स्टोर है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे ऐड किया हूँ टेस्क बार में। ठीक है, तो ये सब सॉफ्टवेयर आप भी आराम से ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करेंगे, तो कोई भी इसको ऐसे खींचिए, खींच के नीचे छोड़ दीजिए, इसमें टेस्क बार में वो रुक जाएगा। सिंपल सी बात है। ऐसे माउस में पकड़िए, लेफ्ट क्लिक करके पकड़िए, लेफ्ट क्लिक से आप कुछ भी चीज़ को पकड़ के कहीं पे मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, माउस का लेफ्ट क्लिक से। पर राइट क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि उसके बारे में ऑप्शन सब खुलेगा कुछ यूज़ करने के लिए। ठीक है, याद रखिए ये चीज़। नेक्स्ट इस साइड में यहाँ पे आपको देखिए, हर सिस्टम में ऐसे ही टेस्ट बार में शो हाइड आइकॉन, तो यहाँ पे हाइड आइकॉन में आपको जो कुछ अगर एक्सटर्नल आप यूज़ किए हैं तो यहाँ पे सब शो करेगा। सब चीज़ ऐसे ही शो करने लगता है, जो जो सॉफ्टवेयर चलता है, क्या क्या हो रहा है, तो यहाँ पे आपका शो करने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये बैटरी का चार्ज है। बैटरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो बैटरी का जो चार्जिंग हो रहा है वो दिखा रहा है आपका। नेक्स्ट ये इंटरनेट कनेक्शन है, तो यहाँ पे आप जो इंटरनेट कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हैं। जब बहुत लोग बोलते हैं हम लोग का मोबाइल ऑन किया तो कंप्यूटर में कैसे इंटरनेट कनेक्शन करेंगे, तो जब आप वाईफाई ऑन करेंगे तब आप मोबाइल पे जब हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे, उसके बाद वाईफाई ऑन करेंगे तो आपका हॉटस्पॉट यहाँ पे शो करने लगेगा। तो उसके ऊपर क्लिक करिए, कनेक्ट के ऊपर क्लिक करके कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, एरोप्लेन मोड करेंगे तो वो एरोप्लेन मोड होगा। अगर आपका लैपटॉप के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू कोई भी हॉटस्पॉट आप बाहर शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे मोबाइल हॉटस्पॉट जब लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका हॉटस्पॉट ऑन होगा। इसके थ्रू कोई भी यूज़ कर पाएगा नेट कनेक्शन लेके। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है यहाँ पे वॉल्यूम के लिए, तो साउंड स्पीकर आपका कमाना बढ़ाने के लिए है। यहाँ पे लैंग्वेज के लिए कुछ है, तो मैं एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर यूज़ किया था इसलिए लैंग्वेज के लिए। नेक्स्ट ये है अपना डेट एंड टाइम है, सिंपल। ठीक है, इसके अंदर भी जाके हम लोग कुछ भी सेटिंग कर सकता है। यहाँ पे हाइड एंगल करते हैं, तो ये अपना डेट और टाइम दिखाने के लिए सिंपल फंडामेंटल यहाँ पे खत्म। यहाँ पे इतना तक आप लोग का डाउट क्लियर हो गया, कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। एक नॉर्मल हम लोग कंप्यूटर के अंदर घुसने के बाद क्या क्या अंदर डेस्कटॉप के ऊपर दिखाता है, इसका हम लोग बेसिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अभी कोई आके सिंपल सी माउस में आता है, माउस में राइट क्लिक करके ऐसे आता है, उसके बाद रिफ्रेश मारता रहता है। रिफ्रेश इसलिए मारा जाता है कि हम लोग सिस्टम थोड़ा फास्ट होने के लिए, एक्चुअली फास्ट नहीं होता है। आप सिस्टम खोलने के बाद
तो 1 मिनट रुक जाएंगे, 10-20-30 सेकंड रुक जाएंगे तो ऑटोमेटिक थोड़ा अभी सो के एक आदमी उठेगा तो उसको रिफ्रेश होने में टाइम लगता है ना, वैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ होगा, शट डाउन होगा, उसको जब ऑन करेंगे तो थोड़ी टाइम लगेगा, तो वैसे ही 30 सेकंड छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिक हो जाए। तो रिफ्रेश भी यूज़ करते हैं बहुत लोग, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप के ऊपर जब माउस में मैं राइट क्लिक करता हूँ तो ये सारा ऑप्शन खुलता है। ये क्या है कि नॉर्मल जैसे हम लोग कुछ सजाने के लिए, कुछ करने के लिए ये ऑप्शन हम लोग का खुलता है। तो यहाँ पे देखिए व्यू ऑप्शन, जो व्यू आइकन दिख रहा है उसका जो साइज़ है तो उसके लिए देखिए व्यू का जब मिडिल कर दिया तो मिडिल साइज हो गया, ठीक है, छोटा गया तो छोटा हो गया, सिंपल। नेक्स्ट है स्टोर बाय स्टोर, आप किस हिसाब से स्टोर करना सकते हैं, नाम के हिसाब से, साइज के हिसाब से, आइटम के हिसाब से, जिस हिसाब से साइज करना चाहेंगे वैसे इसको सजा के रखना चाहेंगे रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्ट ऑप्शन, कोई भी चीज़ को कॉपी किया है तो पेस्ट के लिए यहाँ पे आपको शो करने लगेगा, अगर कॉपी नहीं किया है तो ये इतना हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है, नहीं तो शो करेगा। पेस्ट शॉर्टकट कोई भी कॉपी किया है इसको शॉर्टकट यहाँ पे पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हैं। उंडू डिलीट, तो जो डिलीट किया है उसको उंडू करना चाहते हैं तो उंडू करके डिलीट को उंडू कर सकते हैं। ये सब ऑप्शन नॉर्मल आपको माउस में राइट क्लिक करेंगे कहीं पे खाली जगह पे, किसी को सिलेक्ट नहीं करके, कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करके जब राइट क्लिक करूँगा तब मेरे को ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा। अगर नॉर्मल कहीं पे खाली जगह पे रख के माउस में राइट क्लिक करूँगा तो यही सारा ऑप्शन मेरे को खुलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आप मेरा ग्राफिक्स, ओके। यहाँ पे मैं इसमें राइट क्लिक किया करने के बाद यहाँ पे ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज़, तो मेरा जो सिस्टम में ग्राफिक यूज हो रहा है उसका प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे मेरे को दिखाने लगेगा। तो इसके अंदर जाके मैं अपना डिस्प्ले का जो है कलर जो है उसको चेंज कर सकता हूँ, ब्राइटनेस कमाना बढ़ाना ये सब ऑप्शन यूज़ कर सकता हूँ। तो आप जब जाएंगे ना अच्छे से पढ़िए, पढ़ के हुए जाइए, समझ पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा ग्राफिक्स ऑप्शन मेरे कुछ खुल रहा है तो इसको छोड़िए, इग्नोर करिए, इतना अभी सीखने का जरूरत नहीं है, आप बाकी सब भूल जाएंगे तो हम लोग बेसिक लेवल सीखेंगे। नेक्स्ट है एनवीडिया कंट्रोल पैनल, तो मेरा जो सॉफ्टवेयर में ये जो लैपटॉप में मेरा ग्राफिक्स यूज हुआ है वो वाला ये मेरा एनवीडिया है तो उसका यूज़ करने के लिए, उसका सिस्टम के लिए, सेटिंग्स के लिए दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग आता है न्यू, तो न्यू ऑप्शन क्या है, न्यू ऑप्शन में जाके हम लोग कोई भी फोल्डर अगर चाहते हैं कहीं पे लेने के लिए तो नया फोल्डर चाहिए तो फोल्डर ले सकते हैं। न्यू का ऑप्शन का काम है कि कोई भी चीज़, नया चीज़ हम लोग को लाने के लिए, जैसे कि कोई फोल्डर लाना है, कुछ शॉर्टकट लेना है, मेरा सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इंस्टॉल किया हूँ तो इसलिए मेरे को माइक्रोसॉफ्ट का जितना सब सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब जो है यहाँ पे मेरे को शो करने लगा है। ये विन जिप जो है, विनर जिप जो है, ठीक है, विनर रार एक्टिव जो है, ये सब है हम लोग का जिप फाइल जो रहता है। कोई भी चीज़ इंस्टॉल करते हैं, कोई चीज़ को रखने के लिए ज़्यादा दिन सेव करके तो हम लोग जिप फाइल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है, बहुत सालों साल पड़ा रहता है। अगर ऐसे फोल्डर में रखेंगे तो ख़राब हो जाता है, वायरस आ सकता है, ख़राब हो जाता है, जिसके लिए हम लोग को उसको डिलीट करना पड़ता है। पर अगर रॉ फाइल, जिप फाइल में हम लोग कन्वर्ट करके रखेंगे तो वो अच्छे से रहेगा। जैसे कि मेरे को एक नया फोल्डर लेना है तो ये फोल्डर के ऊपर क्लिक करके मैं यहाँ पे नया फोल्डर एक ले लूँगा, तो ये नया फोल्डर है, उसके अंदर जाके मैं कुछ भी चीज़ इसमें डाल सकता हूँ। डबल क्लिक करूँगा तभी ये खोलेगा, देखिए डबल क्लिक करूँगा माउस में, लेफ्ट साइड जो लेफ्ट है, लेफ्ट क्लिक को डबल बार क्लिक करूँगा तो उसके अंदर घुस जाऊँगा मैं, ठीक है। तो उसके अंदर जाके मैं कोई भी चीज़ रख सकता हूँ। इसको रीनेम करना है तो इसको सिलेक्ट करिए, पहले सिलेक्ट करके माउस में राइट क्लिक करिए, यहाँ पे रीनेम में जाके रीनेम कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन के बारे में भी जान लेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अगर आप अभी तक बोर हो गए, आपको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जाइए, थोड़ा फ्रेश होकर, माइंड फ्रेश का हो गया, उसके बाद आके फिर से वीडियो देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। बोर लग रहा है तो जा सकते हैं, आप थोड़ा फ्रेश होकर आके फिर से देखिए। ये चीज़ आपका नुकसान नहीं करेगा, ये चीज़ आपको फ्यूचर में काम आएगा, तो इसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए। 1 घंटा भी अगर दे रहे हैं इसके लिए तो अच्छे से दीजिए, 1 घंटा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आपके लिए अच्छे के लिए होगा, ये याद रखिए, ठीक है। तो माउस में मैं लेफ्ट यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करके क्या क्या ऑप्शन है तो उसके बारे में जान गए। न्यू ऑप्शन में हम लोग जान गए इतना दूर तक, कुछ भी नया लाने के लिए, एक्सेल फोल्डर या कोई भी वर्ड, कोई भी डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए न्यू पे जाके फोल्डर मैं कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। नहीं, डिस्प्ले सेटिंग, ये जो डिस्प्ले देख रहे हैं, डिस्प्ले सेटिंग, यहाँ में ब्राइटनेस कमाना, सेटिंग्स, बहुत सारे सेटिंग्स है, तो ये आप सब यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। उसके बारे में इतना डिटेल्स में मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन अपना है यहाँ पे है पर्सनैलिटी। तो इसके अंदर जब जाएंगे आप तो आपका डेस्कटॉप में कौन सा आप बैकग्राउंड में फ़ोटो देंगे, ये देंगे, तो ये सब चीज़ के लिए यहाँ पे ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पे फॉन्ट के लिए, थीम के लिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे साइड में है, इसको आप क्लिक करके आप देख सकते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है, क्या नहीं है। यहाँ पे थीम बहुत सारा मिलेगा आपको, ऑनलाइन थ्रू जाके भी गेट मोर थीम के ऊपर जाके ऑनलाइन थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टास्क वर्क है, टास्क वर्क यहाँ पे जो ये टास्क वर्क का ऑप्शन यहाँ पे मेरे को शो कर रहा है, तो उसके बारे में हम लोग बहुत सारा टास्क वर्क आपको नॉर्मल ऐसे देखा दिया मैं आपको, पर उसके अंदर बहुत सारा फीचर रहता है, ठीक है। तो आगे सीखेंगे, कभी मौका मिलेगा तो आपके लिए वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इतना दूर तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। ये माउस में राइट क्लिक करेंगे कहीं पे खाली जगह पे तो क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान गए, ओके। नेक्स्ट हम लोग डेस्कटॉप में ये जो द पीसी है, द पीसी हम लोग का फाइल मैनेजर है।
तो इसके अंदर जाएंगे, कुछ भी डाटा हम लोग का फाइल मैनेजर जैसे मोहन पे, इसके अंदर भी वैसे ही है, ठीक है। तो ये जो है रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन क्या होता है कि कुछ भी चीज़ डिलीट किया तो इसके अंदर रहेगा 30 दिन तक। अगर 30 दिन के अंदर हम लोग को चाहिए तो हम लोग रिस्टोर कर सकते हैं, नहीं तो उसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ए मारता हूँ, ऑल मारता हूँ, सिलेक्ट किया, उसको डिलीट मारा, ठीक है, तो वो डिलीट हो जाएगा, मेरा रिसाइकल बिन से भी क्लीन हो जाएगा, सिंपल। नहीं तो ऑटोमेटिक 30 दिन के बाद वो डिलीट हो जाता है, ओके। तो रिसाइकल बिन का काम यही रहता है। कंट्रोल पैनल जो है, कंट्रोल पैनल भी रहता है हम लोग का। कंट्रोल पैनल में हम लोग का सिस्टम का कुछ भी सेटिंग करने के लिए कंट्रोल पैनल के अंदर जाके हम लोग सेटिंग करते हैं। इसके अंदर हम लोग को हर चीज़ का सेटिंग्स मिलेगा, ठीक है। तो कंट्रोल पैनल के बारे में अभी मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उतना आपको जानेंगे तो बहुत सारा चीज़ आप घूम जाएगा। नॉर्मल हम लोग को बेसिक चीज़ सीखना है, कंप्यूटर को कैसे चलाना है, कैसे नॉर्मल यूज़ करना है, उसके बाद हम लोग को डर भगाना है कंप्यूटर को लेके। ये चीज़ हम लोग को आज के वीडियो में हम लोग को सीखना है। 1 घंटा टाइम देंगे तो अच्छे से सीख के जाएंगे। नेक्स्ट, मैं अभी ये सब खत्म हो गया, अभी मैं जाता हूँ कि कंप्यूटर पीसी के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर। तो इसके अंदर गया, इसके अंदर डबल क्लिक किया माउस में तो इसके अंदर चला गया। तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मेरे को खुल गया। ये सब क्या है, इसमें आने के बाद हड़बड़ाने का नहीं, डरने का नहीं, कुछ नहीं है, सिंपल, ठीक है। आराम से बिंदास हो गया। देखिए एक चीज़ याद रखिए कि साइकिल अगर आप चलाते हैं तो पहले से ही साइकिल चलाना सीख जाते हैं क्या? नहीं ना, आप पहले हाथ में पकड़ के उसको चलाते रहते हैं, ऐसे पैदल पैदल जाके ये करते हैं, उसके बाद पैर घुसा के थोड़ा सा ट्राई मारते हैं, उसके बाद आप चलाना सीखते। बहुत टाइम लगता है, पर इसके लिए आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आप ये वीडियो देखा, अभी देख लिया, नेक्स्ट टाइम आप इसी वीडियो को लेके कंप्यूटर के सामने कहीं पे बैठे, इस वीडियो को चालू किया, मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे ऑप्शन खोल के देखने लगे तो आपका 2-3 बार में हो जाएगा। 2-3 घंटा देंगे उसके अंदर में आपका हो जाएगा। आपको 2-3 महीना नहीं लगेगा साइकिल सीखने के जैसे, 2-3 महीना नहीं लगेगा। आपको गिनना नहीं है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे नॉर्मल आपको सीखना है बस, कोई भी चोट नहीं आएगा। आप सीखेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, याद रखिए। तो ये जो सिंपल से अपनी डेस्कटॉप यहाँ पे आ गया फाइल मैनेजर के अंदर, ये क्या है देखिए। यहाँ पे जो है हम लोग का डेस्कटॉप के ऊपर जो शो कर रहा था ये है डेस्कटॉप। यहाँ पे फोल्डर के हिसाब से, तो इसके अंदर सब डेस्कटॉप में जो चीज़ है ये सब चीज़ यहाँ पे आपको शो करने लगेगा। एप्लीकेशन को छोड़ के बाकी जो फोल्डर है ये सब चीज़ें आपको शो करने लगेगा। डॉक्यूमेंट हम लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड किया, कोई डॉक्यूमेंट रखा तो नॉर्मली ऑफिशियली रहता ही है। तो ये पहले से आपको फोल्डर में आप जब इंस्टॉल करेंगे ये इसके अंदर ऐसे ही रहेगा। पिक्चर्स कुछ बाहर से डाउनलोड किया है जैसे कि डाउनलोड तो इसके अंदर दिखेगा। डाउनलोड हम लोग जो भी किया है डाउनलोड ऑप्शन के अंदर दिखाएगा। यहाँ पे जो चीज़ हम लोग देख रहा है और ये जो नीचे ये डिवाइस दिख रहा है, देखिए डिवाइस, ये डिवाइस क्या होता है? पहला रहता है फोल्डर, अपना नॉर्मल ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है डिवाइस एंड ड्राइव। तो ये है ड्राइव। हम लोग का सिस्टम जैसे फ़ोन हम लोग यूज़ करते हैं उसके अंदर फाइल मैनेजर रहता है, पहले से इंटरनल स्टोरेज रहता है, एक्सटर्नल हम लोग कोई मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे हम लोग का पहले से ही डिवाइस में ड्राइव रहता है, जिसको HSD बोल सकते हैं, SSD भी बोल सकता है, ठीक है। तो HSD हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ऐसे जो जिसके अंदर मेमोरी बहुत सारा रहता है, जो कि 1000 GB का हो सकता है, 500 GB का हो सकता है, 2000 GB का हो सकता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कितना टीबी का है, उसके ऊपर डिपेंड करता है हम लोग कितना का लिए है। तो उसको छोड़िए, नॉर्मल हम लोग का 1000 GB का रहता है, जैसे 1024 GB का, तो 1000 GB का 1 TB का रहता है। तो उसको हम लोग पार्ट में विभक्त किया है, मतलब पार्ट में उसको डिवाइड किया है। एक C ड्राइव है, एक D ड्राइव है, एक G ड्राइव है। जब आप सिस्टम लेते हैं ना, जब इंस्टॉल करेंगे तभी आपका 3 ड्राइव या 2 ड्राइव में विभक्त हो जाएगा। पहला ड्राइव जो होता है यहाँ पे लोकल ड्राइव, तो ये लोकल डिस्क जो होता है इसके अंदर हम लोग का जो सॉफ्टवेयर है, जो OS है, हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, जो भी कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, सिस्टमेटिक काम है जिसमें कि हम लोग को नॉर्मल ऐसे नहीं रहता है। कोई भी इंस्टॉल करने के बाद सिस्टमेटिक जो काम है इसके अंदर आपका इंस्टॉल होता है। जब हम लोग लैपटॉप को फॉर्मेट करते हैं तो फॉर्मेट के टाइम हम लोग का इस C ड्राइव को फॉर्मेट किया जाता है, इसके अंदर ही वायरस रहता है। तो इसलिए आप कोई भी फोल्डर में कोई भी चीज़ कॉपी कर रहे हैं ना, तो C ड्राइव के अंदर कभी मत रखिएगा। जब भी रखिएगा आपका एक्सटर्नल जो अलग ड्राइव है उसके अंदर रखिए, क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर रहता है। तो वायरस जब आप कोई भी फोल्डर ये रखेंगे तो अगर उसमें वायरस होगा ना तो वो सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचा सकता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा सॉफ्टवेयर क्या ये सब फोल्डर है। हम लोग का फ़ोन में भी एंड्रॉइड करके एक सॉफ्टवेयर रहता है ना, एंड्रॉइड करके जैसे आप फाइल मैनेजर में जाएंगे तो एंड्रॉइड करके एक फोल्डर रहता है, उसके अंदर सब सॉफ्टवेयर का हम लोग जो एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है उसके अंदर रहता है। वैसे ही C ड्राइव है, ठीक है, कोई भी चीज़ नहीं, मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। याद रखिए ये अपना ड्राइव है, उसको स्लॉट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे है हम लोग का D ड्राइव। D ड्राइव के अंदर हम लोग कोई भी चीज़ डाटा हम लोग लाए तो उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे डालिए। आप जो भी फोल्डर का बनाना है, कुछ भी किस डाटा रहा है D ड्राइव के अंदर, आपका जो एक्सटर्नल और जो ड्राइव है उसके अंदर आप रख सकते हैं, ठीक है ना। इतना दूर तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या आता है कि ये जो ऊपर है इसके बारे में जान लेते हैं। नहीं, इससे पहले इसके बारे में जानते हैं। हम लोग बैक कैसे करेंगे, हम लोग अंदर कैसे घुसेंगे, ये तो एक डाउट रह गया ना। अभी हम लोग अंदर घुस गए, जैसे कि दा PC के अंदर मैं अभी घुस गया, ठीक है, ये दा PC के अंदर अभी घुस गया।
तो उसके बाद डबल क्लिक किया माउस में, लेफ्ट डबल क्लिक किया, उसके अंदर घुस गया, पर मैं पीछे कैसे जाऊँगा, बैक कैसे होऊंगा? तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन रहता है, इस कोने में 3 ऑप्शन रहता है। एक है हम लोग का क्लोज के लिए, इसको क्लोज, इसको दबा देंगे तो क्लोज हो जाएगा। एक होता है मतलब डाउन रोटेड ऐसे टाइप का होगा, ठीक है, नॉर्मल ऐसे छोटा हो जाएगा, इसको दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगा। तो इसको डबल क्लिक करता हूँ, तो जिस हिसाब से, तो ये फुल करने के लिए मैक्स मतलब पूरा फुल होगा। ये जो है मिनिमाइज मतलब हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं, फ़ोन में यूज़ करते हैं, स्लाइड कर देते हैं तो मिनिमाइज हो जाता है। कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो जब बैक अंडर वाला दबाता है मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज मतलब स्लाइड बंद हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही चीज़ रहता है, यहाँ से क्लोज कर सकता है, यहाँ से ये कर सकता है। तो अभी हम लोग फाइल मैनेजर में आ गए, मतलब द पीसी के अंदर आए, अभी कोई फोल्डर के अंदर गए, डबल क्लिक किया माउस में, फोल्डर के अंदर गए, तो बैक कैसे करेंगे? तो बैक के लिए ये जो ऑप्शन है, देखिए ये लेफ्ट साइड में एक कोने में, मैं जहाँ पे माउस का कर्सर घुमा रहा हूँ, तो इसके जब क्लिक करेंगे तो आप बैक हो जाएंगे, बैक हो जाएंगे, ठीक है, बैक होते हुए आएंगे। ऐसे ही आप अंदर घुसेंगे, ये वाला अंदर घुसते हुए जाएंगे, यहाँ पे बैक होते हुए आएंगे, ठीक है। और अंदर घुसने के लिए ऐसा नहीं कि डबल क्लिक करेंगे तो जहाँ तक हम लोग माउस में क्लिक करके गया था ना वहाँ तक ही आप जा पाएंगे, और बैक करेंगे तो पूरा लास्ट तक आप बैक होकर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से बैक और नहीं होगा, यहाँ पे क्लोज करना है, फोल्डर हम लोग को हटा देना है, ये जो खुला है सिस्टम, तो इसको क्लोज कर सकते हैं हम लोग। मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो मिनिमाइज़ कर सकते हैं हम लोग, सिंपल, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो ये जो होता है, ये देखिए याद रखिए, ये वाला जो लाइन होता है, ये क्या होता है, ये जो लाइन है ये हम लोग का जो फोल्डर के अंदर हम लोग गए, जैसे कि हम लोग द पीसी के अंदर अभी है, उसके बाद मैं डी ड्राइव में जाता हूँ तो देखिए यहाँ पे न्यू वॉल्यूम डी ड्राइव के अंदर गए। अभी मैं एक फोल्डर के अंदर जाता हूँ तो इस फोल्डर यूट्यूब मतलब इस फोल्डर के अंदर गया तो यहाँ पे दिखा दिया। अभी ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर गया तो यहाँ पे मेरे को दिखा दिया। तो जो फोल्डर के अंदर हम जा रहे हैं, हम लोग जो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अंदर जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक एक शो करने लगेगा, एक एक दिखाने लगेगा। अभी बैक कैसे करूँगा मैं? यहाँ पे दबाने से, दबा के यहाँ पे मैं बैक हो गया, ठीक है, पूरा लास्ट तक आ गया, ऐसे ही बैक होता है। नेक्स्ट, इस कोने में जो सब दिखा रहा है आपको, ये क्या है? ये कुछ नहीं है, मतलब बहुत कुछ है पर कुछ नहीं है। जैसे कि ये जो सब चीज़ है ना, यही चीज़ आपको दिखा रहा है। पढ़िए आप, 3D ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिखा है, 3D ऑब्जेक्ट, डेस्कटॉप यहाँ पे लिखा है, डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा है, डाउनलोड यहाँ पे लिखा है। वही सिंपल यही जो चीज़ है यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे लोकल डिश, यही लोकल डिश, यहाँ पे सब वही चीज़ ही दिखा रहा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हैं आप, यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ें आपको शो कर रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ये जो ऊपर दिखा रहा है ना, इसके बारे में जानते हैं क्या है। देखिए ये ऊपर जो है इसको छोड़ देता हूँ, ये नॉर्मल चीज़ है। इसको फाइल मैनेजर अपना नॉर्मल है, मैनेजर है, द पीसी है, द पीसी के अंदर हम लोग है मैनेजर ऑप्शन खुला है। तो ये जो है फाइल के अंदर हम लोग को ओपन रीनेम करने के लिए, कोई भी फोल्डर को चीज़ सिलेक्ट किया है उसको रीनेम करने के लिए ये ऑप्शन हम लोग को ऊपर दिखाता है, ठीक है। सिलेक्ट किया तभी ये सब खुल जाता है। तो ये जो नॉर्मल है अपना नॉर्मल रहता है। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ मैं नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे इंस्टॉल ऑन इंस्टॉल के बारे में बता देता हूँ। कोई भी सॉफ्टवेयर आप जब इंस्टॉल करते हैं ना, उसको अगर ऑन इंस्टॉल करना है तो यहाँ पे जब फाइल मैनेजर के अंदर आ जाएंगे आप, देखिए यहाँ द पीसी के अंदर आएंगे और कहीं पे नहीं जाना है। आने के बाद इस जगह पे रह के ही आप यहाँ पे आपको ऑन इंस्टॉल का प्रोग्राम यहाँ पे दिखाएगा। इसके ऊपर क्लिक करके आप डबल क्लिक माउस में करेंगे, राइट क्लिक जब करेंगे तो अब सॉरी लेफ्ट क्लिक करेंगे डबल क्लिक, तब भी आप यहाँ पे चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद किसी को भी सिलेक्ट करिए, ऑन इंस्टॉल करना है ऑन इंस्टॉल करिए, सिंपल, आराम से ऐसे ही ऑन इंस्टॉल होता है। इंस्टॉल कैसे करते हैं? कोई भी सॉफ्टवेयर अभी इंस्टॉल करना है तो नॉर्मली मेरा पास कोई भी सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे गया, अगर ये सॉफ्टवेयर है इसको इंस्टॉल करना है तो इसको मैंने डबल क्लिक किया, इसको गया, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो डबल क्लिक करता हूँ। इसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में, सेटअप के बारे में, सेटअप फाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टॉल के लिए आ गया। मैं इसको इंस्टॉल यहाँ से ऐसे करके इंस्टॉल कर सकता हूँ, ठीक है ना, सिंपल ऐसे ही इंस्टॉल होता है। तो मैं कभी बता दूँगा आपको इंस्टॉल ऑन इंस्टॉल कैसे करते हैं। नेक्स्ट, मैं बैक हो जाता हूँ, बैक हो गया, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके बैक हो गया। यहाँ तक आप लोगों का सब कंप्लीट हो गया और कुछ यहाँ पे आप इतना जानिए मत, ये नॉर्मल है। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया मैं, यहाँ पे सर्च करने के लिए, कोई भी चीज़ सर्च करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिख के उसके बारे में, कोई भी फोल्डर कोई भी चीज़ हम लोग सर्च करना है तो यहाँ पे लिखेंगे तो वो सर्च होने लगेगा, सर्च होकर आपको दिखा देगा, सर्च में दिखा देगा, आप डायरेक्ट उसके अंदर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट कोई भी फोल्डर के अंदर मैं अभी घुसता हूँ, तो ये फोल्डर के अंदर घुसने के बाद यहाँ पे मैं माउस में जब राइट क्लिक, कोई भी फोल्डर, कोई भी यहाँ पे फोल्डर के अंदर तो घुस सकता हूँ, उसको अंदर गया, डबल क्लिक किया, माउस में लेफ्ट क्लिक किया तो अंदर गया। कोई फोटो देखना है, डबल क्लिक किया, वो फोटो ओपन हो जाएगा, देखिए से ओपन हो गया। डबल क्लिक, माउस में डबल क्लिक किया तो ओपन हो गया। नहीं तो मैं माउस में अभी राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मेरे को देखिए राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मेरे को खुल जाता है। ये क्या है, इसके बारे में अभी सीखेंगे। अभी देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे आ गए, ठीक है। तो राइट क्लिक करने के बाद ये सारा ऑप्शन खुलता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ओपन उसको अगर ओपन करना है, माउस में हम लोग लेफ्ट क्लिक डबल बार करते तो ओपन होता था, अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ओपन होने लगेगा। क्रिएट ए न्यू वीडियो,
मतलब कुछ वीडियो बनाने के लिए, तो क्रिएट करने के लिए नॉर्मल इसको छोड़िए। एडिट विद फोटो, फोटो में कुछ एडिट करना है तो कर सकते हैं। एडिट विद फोटो प्रिंट 3D के लिए, प्रिंट करने के लिए तो ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, क्योंकि ये फोटो है इसलिए हम लोग को ये ऑप्शन खुल रहा है कि सेट डेस्कटॉप बैकग्राउंड, मतलब डेस्कटॉप में हम लोग को इसका डिस्प्ले वॉलपेपर बनाने के लिए। एडिट में क्लिक करेंगे तो फोटो में एडिट करने के लिए ऑप्शन आएगा। प्रिंट, इसको प्रिंट निकालना है तो प्रिंट के ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो प्रिंट आएगा। रोटेट लेफ्ट राइट जो रूटिंग करने के लिए वही है। नेक्स्ट कास्ट रिवाइज, तो इसको छोड़िए, इसको रहने दीजिए, ये अलग ऑप्शन है। स्कैनिंग के लिए हम लोग का ऑलरेडी कोई भी विंडो 10 हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंदर एक पहले से एंटीवायरस रहता है, तो वो यहाँ पे शो करने लगता है, ठीक है। तो उसको स्कैन करना है तो स्कैन कर सकते हैं। कोई भी फोल्डर हम लोग, कोई भी अभी मेमोरी कार्ड लगाएंगे ना, कोई भी पेन ड्राइव लगाएंगे तो ऑप्शन हम लोग को राइट क्लिक, जब उसके अंदर जाकर राइट क्लिक करेंगे ना तो शो करेगा। तो वो कहाँ पे दिखाता है कि अभी हम लोग कोई भी पेन ड्राइव लगाएंगे तो इस पीसी के अंदर आएंगे तो यहाँ पे हम लोग को वो पेन ड्राइव का लोकेशन दिखाएगा। जैसे कि पहले से मेरा 4 ड्राइव है या 4 चीज़ दिखा रहा है, इसके नीचे और एक बन जाएगा, वो पेन ड्राइव का दिखाएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे फिर से क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद माउस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा रहा कि शेयर, इसको शेयर करना है, मतलब शेयर करना है तो शेयर का ऑप्शन आएगा। ओपन विथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ओपन विथ में क्या होता है कि हम लोग कोई भी फोल्डर, कोई भी गाना, कोई भी चीज़ को यहाँ पे अगर दूसरा कोई ब्राउज़र के थ्रू, दूसरा कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये अभी VLC प्राइड में है, कोई भी गाना यहाँ पे, ये VLC प्राइड में है, सॉरी VLC में है, तो VLC का सॉफ्टवेयर में है, तो मैं चाहता हूँ कि उसको दूसरा कोई ओपन विथ पे क्लिक करके दूसरा कोई मीडिया से यूज़ करूँगा तो यहाँ से मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ ओपन करके, ठीक है ना, सिंपल। अभी माउस में फिर राइट क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पे मेरे को ऐड आर्काइव, तो इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करूँगा तो नॉर्मली इसके ऊपर क्लिक करके जिप फाइल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। सेंड टू ऑप्शन है, यहाँ को इसको मैं डेस्कटॉप के ऊपर लाना चाहता हूँ तो डेस्कटॉप के ऊपर ले सकता हूँ। क्रिएट डेस्कटॉप के ऊपर, तो जैसे आइकॉन में कोई भी डेस्कटॉप के ऊपर दिखा रहा था आपका आइकॉन, तो ये डेस्कटॉप के आइकॉन डेस्कटॉप के ऊपर रखने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो डायरेक्ट डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकॉन बन जाएगा, तो डायरेक्ट क्लिक करके उसके अंदर हम लोग खोल सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंट करने के लिए, ब्लूटूथ डिवाइस के थ्रू हम लोग किसी को भेजने के लिए, जिप फाइल में कन्वर्ट करने के लिए, ये सब ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को दिखाने लगता है। नेक्स्ट है कट करके कॉपी करना चाहेंगे, कहीं जगह पे पेस्ट करना चाहेंगे तो वो ऑप्शन है। नेक्स्ट कॉपी करके कहीं जगह पे कॉपी किया, इसमें यहाँ पे आया, फिर माउस में राइट क्लिक किया, अभी यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने बाहर जगह पे आके मैं माउस में राइट क्लिक किया, यहाँ पे पेस्ट मारूंगा तो ये पेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को नहीं चाहिए। नेक्स्ट माउस में राइट क्लिक करता हूँ, वैसे ही कट करके कोई बाहर जगह पे पेस्ट करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। कोई दूसरा फोल्डर में, दूसरा ड्राइव में जाके पेस्ट करूँगा तो वहाँ पे पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कॉपी है वो। नेक्स्ट क्रिएट शॉर्टकट, तो इसका ही शॉर्टकट यहाँ पे बन जाएगा। डिलीट करने के लिए यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, यहाँ पे डिलीट कर सकता हूँ। रीनेम, मतलब उसका नाम चेंज करने के लिए रीनेम ऑप्शन क्लिक करके रीनेम कर सकता हूँ। प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लिक करूँगा तो उसके बारे में डिटेल्स में मेरे को दिखाने लगेगा, ये इसके बारे में क्या है, कितना MB का है, क्या है, कब लाया, क्या है, सब डिटेल्स लिखेगा। सिक्योरिटी ऑप्शन में जाके इसको सिक्योरिटी दे सकता हूँ, डिटेल्स में जाके यहाँ पे और डिटेल्स में जान सकता हूँ, सिंपल, ठीक है। प्रॉपर्टीज मतलब उसके बारे में दिखाने लगेगा आपको, सिंपल बात, और कुछ नहीं। क्यों अभी तक आपको अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना समझ में नहीं आ रहा है कुछ समझ में आना चाहिए, ये समझिए। आधा करके देखिए, बार देखिए, 1-2 बार देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट ये चीज़ आप नोटिस किए कि नहीं किए, मैं शायद नोटिस नहीं किया होगा, कितना जो नोटिस किया था मुझे कमेंट में बताइएगा कि मैंने नोटिस किया। जब मैं यहाँ पे हूँ तो मेरे को यहाँ पे ऊपर इतना सारा ऑप्शन दिखा रहा है, जब मैं कोई फोल्डर के अंदर घुस जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बहुत सारा ऑप्शन खुल जा रहा है। जैसा क्यों, यहाँ पे बहुत चीज़ जो है ब्लैक है, अभी मैं जिसको एक सिलेक्ट करूँगा तो ये सब लाइट हाईलाइट हो जा रहा है। देखिए बाहर ये सब कुछ काम नहीं कर रहा है, जब कोई चीज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये हाईलाइट हो जा रहा है। क्यों, इसलिए कि उसको सिलेक्ट करने के बाद ही वो सब फीचर, वो सब फंक्शन काम करने लगेगा, ये सब ऑप्शन हम लोग का काम करने लगेगा। जो ऑप्शन में माउस में राइट क्लिक करके आपको दिखा रहा था वही सारा ऑप्शन यहाँ पे, बहुत सारा यहाँ पे ऊपर है। उसके सिवा बहुत सारा ऑप्शन आपको अलग से भी मिलेगा, जैसे कि देखिए कॉपी करने के लिए, मूव कॉपी करने के लिए, डिलीट करने के लिए, रीनेम करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए, ये सब ऑप्शन आपको मैं दिखा रहा था ना, तो ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे शो करने लगता है, ठीक है ना। न्यू फोल्डर करने के लिए न्यू फोल्डर क्लिक करूँगा तो एक नया फोल्डर बन जाएगा, सिंपल, और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, तो इसको सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद न्यू आइटम, ऐसे जो मेरे को, मैं माउस में राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे दिखा रहा था ना, माउस में राइट क्लिक किया, न्यू के ऊपर क्लिक किया तो ये ऑप्शन खुल रहा है। तो वैसे ही यहाँ से हम लोग कुछ भी नहीं आने लगेंगे, तो वैसे ही यहाँ पे न्यू आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो न्यू आइटम सब ऑप्शन आपको खुलने लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्रीपेयर ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल सिलेक्ट करने के लिए, सिलेक्ट नॉन कोई भी सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इंडिविजुअल तो ऐसे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, सिंपल। यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया और कुछ डाउट नहीं रहा,
डिलीट करना, कैसे यूज़ करना, क्या करना, माउस में जब राइट क्लिक करते कोई भी ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन आता है, क्या कैसे रहता है, कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करना है, हम अंदर कैसे जाना है, बैक कैसे आना है, सिंपल, डिलीट कैसे करना है, कट कैसे करना है, सिस्टम ऑन करना है। तो बेसिक लेवल आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या रहा, बहुत कुछ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, अभी कोई चीज़ ब्राउज करने के लिए, नेट यूज़ करने के लिए कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे आपका नेट कनेक्शन जब हो जाएगा, यहाँ पे नेट कनेक्शन कर लिए, करने के बाद यहाँ पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे कि मैं एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ, इसको ओपन किया तो यहाँ पे जाके कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ। जैसे फ़ोन पे हम लोग ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च करके यूज़ करते हैं ना, वैसे ही सिंपल, और कुछ नहीं है। एक बार ट्राई करके देखिए, वही यूज़ है, ठीक है। फ़ोन में जैसे इससे ही आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। कंप्लीट, यहाँ तक कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करना है, डबल क्लिक करिए, सॉफ्टवेयर ओपन होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, मैं बताया इंस्टॉल किया। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाता है कि आइकॉन, डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन चाहिए क्या, वहाँ पे राइट क्लिक करिएगा। पढ़ते हुए आप ऑप्शन सब यूज़ करिए, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए, तो आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कोई भी सॉफ्टवेयर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो वो सॉफ्टवेयर ओपन होने लगेगा। जैसे कि MS वर्ड को मैं ओपन करना चाहता हूँ, उसको डबल क्लिक करता हूँ माउस में, देखिए वो ओपन होने लग गया, ये ओपन हो गया, ठीक है, सिंपल ओपन हो गया। तो ऐसे ही ओपन होता है, माउस में जब लेफ्ट में डबल क्लिक करूँगा तो ओपन हो जाएगा। सिंपल, यहाँ तक कंप्लीट है। और कुछ छोड़े कि हम लोग नॉर्मल सी चीज़, बेसिक चीज़ हम लोग का कंप्लीट हो गया। बहुत कुछ चीज़ ये वीडियो में हम लोग सीख गए। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा बहुत कुछ चीज़, और मैं बहुत कोशिश किया हूँ आपको डिटेल्स में बताने के लिए। हम लोग का जो कंप्यूटर के पास, आप कोई भी नया बंदा अगर गया तो उसको डर नहीं रहेगा, कैसे आराम से बैठ के वो कंप्यूटर यूज़ कर पाएगा, कोई डर नहीं रहेगा। उसके बाद अभी आप कंप्यूटर, ये बेसिक लेवल तो आपका कंप्लीट हो गया। अभी आपको कोई भी चीज़ डाउट है, जैसे कि मेरे को ब्राइटनेस कैसे कम करना है, तो आपका दोस्त को पूछ सकते हैं, भाई ब्राइटनेस कैसे कम आता है, थोड़ा बता देना, तो वो बता देगा। भाई पासवर्ड कैसे लगाते हैं बता देना, तो वो आपको बता देगा, आराम से बता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसको पूछिए, दोस्त यार ये पास में रहते हैं ना, तो पूछ पाछ के सीखिए, सीखने से होता है, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में बताइए। आगे आगे भी आपको कुछ कुछ ऑप्शन ऐसे आसान वाला चीज़, कैसे पासवर्ड बनाते हैं, कैसे क्या है, इस चैनल में आता रहेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा कमेंट आया, अच्छा पसंद आया, अच्छा रेस्पॉन्स मिला ना, तो MS वर्ड कैसे यूज़ करते हैं, एक्सेल कैसे बेसिक लेवल का यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेके आ जाऊँगा आपके लिए। इस हिसाब से बताऊँगा कि जैसे आप लोग आराम से, कोई भी बंदा उसको आराम से सीख पाएगा, कोई भी बंदा उसके लिए डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आराम से सीख पाएगा, उसका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ये कोशिश मेरा रहेगा। तो इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर डाउट रहा तो कमेंट में मेरे को पूछिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा, ज़रूर आपको बता दूंगा। तो बस, और क्या बताओ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट रहा कमेंट करिए, वीडियो अच्छा लगा, क्या आपको किस टाइप का लगा वीडियो, तो उसको कमेंट में मेरे को बताइए। और क्या बताऊँ मैं आपको, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा नेक्स्ट वीडियो जो जाएगा आपको मिलेगा। उसको मिलने के लिए नोटिफिकेशन बेल जो है, घंटी का बेल है, उसको ऑन कर दीजिए, जिसके वजह से मेरा जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप कुछ भी मिस नहीं कर सकते। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। रहता हूँ, मिलेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। उस टाइम के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।